डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बेटा बोर्ड एग्जाम में 2016 में और 2011 में पूछा जा चुका है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं आज के अपने इस न्यूमेरिकल को। हमें दिया है वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे पृथ्वी एक माइक्रोकूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। अब बेटा ये 4 ऑप्शन है और इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। आइए देखते हैं, हम करते हैं इसका हल, बोले तो सॉल्यूशन। देखिए, हमने माना कि हमारे 2 बिंदु आवेश ये हैं, एक बिंदु आवेश ये है, एक बिंदु आवेश ये है और दूसरा बिंदु आवेश हमारा ये है। हमने कहा इसे कि ये हमारा Q1 है और ये हमारा Q2 है और इनके बीच की दूरी हमने मानी R। क्या मानी? R। सही है, कुछ इस तरह से। अब जो इन आवेशों से निकाय बना है, इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमें बतानी है। अब देखते हैं क्या हमें हमारे क्वेश्चन में हमें आवेश के मान दे रखे हैं, हमें इनकी बीच की दूरी दे रखी है, क्या नहीं दे रखी। आइए, तो बेटा हमें दे रखी है वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखी, तो 1 सेंटीमीटर दूरी पर, तो ये हमारी R होगी। तो R बराबर, अरे भाई क्या हो रही है आज, R बराबर 1 सेंटीमीटर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, जी सर लिख सकते हैं। और बेटा जब हम इसे मीटर में करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सही है, 1 × 10⁻² मीटर, ये मीटर में आ गया। फिर देखो पृथ्वी एक पर 1 माइक्रोकूलाम का क्या आवेश है, मतलब ये है बेटा जो हमारा Q1 है और जो हमारा Q2 है दोनों धनात्मक है, दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है, और दोनों पर जो चार्ज है वो 1 माइक्रोकूलाम है। बोले तो Q1 बराबर Q2 1 माइक्रोकूलाम, 1 माइक्रोकूलाम ऐसे लिख सकता हूं माइक्रोकूलाम को, जी सर। या मैं देखो इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, Q1 बराबर Q2 इजिकल टू 1 माइक्रोन जो होता है वो होता है 10⁻⁻6 मीटर के। 1 माइक्रोन जो होता है वो 1 माइक्रोन जो होता है वो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। तो हमें क्वेश्चन में ये चीजें दे रखी हैं और हमें बताना है वैद्युत स्थित ऊर्जा, बोले तो यू हमें कैलकुलेट करना होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे सर, बेटा अब हम फॉर्मूला लिखेंगे और उस फॉर्मूले के अंदर इन वैल्यूज को रखेंगे। सही है, लिखेंगे हम यहां पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब ब्लैक पेन निकालिए आप और ब्लैक पेन से फॉर्मूला लिखेंगे, U इजिकल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। और ब्लैक पेन से लिखने के बाद इसे बॉक्स में बंद कर देंगे। चलिए इतना काम कीजिएगा। चलिए फिर आगे सॉल्व करते हैं इसे। अब हमें फॉर्मूला पता चल गया और हमें वैल्यूज पता चल चुकी हैं, तो अब इन वैल्यूज को इन फॉर्मूले में लिखेंगे। देखिए इसका जो मान होता है वो होता है सर 9 × 10⁹ इंटू, देखिए Q1 और Q2 की वैल्यू कितनी है, इतनी है। तो बेटा मैं लिखूंगा 1 × 10⁻⁻6 इंटू Q2 के लिए भी यही वैल्यू लिखूंगा 1 × 10⁻⁻6। R की वैल्यू बेटा यह है, लिखिए 1 × 10⁻²। देखिए ऊपर थोड़ा ध्यान करें, देखो ये हो जाएंगे -6 कितने, चलो मैं लिख देता हूं एक बार, तो ये हो जाएंगे बेटा आपके 10⁻−12। चाहे 1 लिखो मत लिखो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब देखो ये ऊपर अगर जाते हैं तो ऊपर क्या बचेगा आपके पास, बेटा प्लस के हो जाएंगे ना ऊपर जाकर इसकी पावर, तो इससे मैं घटा देता हूं इसे, तो मेरे पास बचेगा 1 × 10⁻−10। और आगे देखो इनमें अगर करें तो क्या बचेगा बताइए सर, 10⁻−1। जी अब देखो ये तो बन गया भाई 9/10, ये तो बचेगा, इसे भाग करोगे तो क्या आ जाएगा 0.9। बस मुझे लिखना ये 0.9
और इसका मात्रक होगा जूल। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो बेटा हमारा ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ऑप्शन सही है। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।